मैं रबिया बहन कह रही थी कि जज साहब ऐसे गलती से निकल गया मुंह से कि जज उनसे पूछता है कि मैं तारीख कौन सी दूं और किस अंदाज से तारीख दूं। मेरी बहन आपको गलती हुई है, जज पूछता नहीं, वो हुक्म देते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है। इतनी बदबख्ती है, इतनी डिटीरियोरेशन है जुडिशल सिस्टम में। हमारे यहाँ जो कुछ किया गया है नोइंगली जुडिशरी को बर्बाद किया गया है ताकि कोई शख्स किसी के बारे में कोर्ट में बात ना कर सके। हर जज उनके ताबे है, हर जज उनका मुलाजम है, हर जज ये सोचता है मुझे यहाँ से वहाँ भेज दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा, मेरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो ही पकड़ के 5 केस पकड़ के इनके सारे अपने लोग बैठे हुए हैं, वो कहेगा कि मुझे पकड़ के जज ही नहीं रखेंगे। तो ये जो जुडिशल सिस्टम में जो 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम ला के जो जजेस को कंट्रोल किया गया है, ये मनमानी करने के लिए किया। आज नजर आ रहा है आप लोगों ने क्या किया कि जो बंदा बोलता है उसका घर तोड़ देते हो, जो बंदा कोई कानून की बात करता है उसे उठा लेते हो, जो बंदा कोई सिस्टम में आपके यहाँ जमहूरियत की बात करता है उसे आप पकड़ कर मारना शुरू कर देते हो, उस पर तशद्दुद करते हो। कोई पूछने वाला नहीं है, आपके यहाँ कोई अदालत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन वकील एक तबका ऐसा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जब ठान ले तो फिर वो इसमें जान भी इस तहरीक में डालता है, इसके लिए आगे भी बढ़ता है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कुछ हो रहा है आज अदालतों में, आप यहाँ जो दूसरी तरफ बैठकर वो लोग सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, जज नहीं है। जज ऐसे नहीं होते, जैसे ऐसे अंदाज से जज बिहेव नहीं किया करते। जजों का ये मकतबा नजर नहीं होता। एक आप ये कहते हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है या कोई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान है, उसका नाम नहीं को ले सकता, किसी को यह जरूरत नहीं है। और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो हर चीज के मालिक है, जिसको कहते हैं बैठ जाओ वो बैठ जाता है, जिसको कहते हैं खड़े हो जाओ वो खड़ा हो जाता है, जिसको कहता है मेरे साथ आपने कंपनी करना है, हमने जाकर ये लिख कर देना, वो दे देते हैं। कोई चीज वाज़ेह नहीं है आपके मुल्क में, कोई ट्रांसपेरेंसी की नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत के फैसले क्या है, आपने खुफिया मुआहदे क्या किए हैं, आप किसी के साथ क्या मुआहदा करके आए, नोबडी कैन डू इट। और आपके मिनिस्टर साहबान ये कहते हैं कि जी आप फॉरेन पॉलिसी में बात ना करें। वो किसके लिए फॉरेन पॉलिसी है? मेरे मुल्क की है। वो किसके लिए है? मेरे मुल्क के हालात के लिए है, मेरे मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ, हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो हमने अपना सिस्टम लेकर चलना है, वो बात है। मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए मेरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि कल को कोई मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक फर्द वाहिद की है, उसे इंडemnification चाहिए, उसे अपनी गारंटी चाहिए, मेरे खिलाफ कोई ना बोले, मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, लिहाजा जुडिशरी बर्बाद कर दो। हमने अपने एजेंट तैयार कर लिए हैं, हमारे सिस्टम में भी एजेंट तैयार कर लिए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। एक वकील ऐसे नहीं किया करता था। आज जो वकला जो उन्होंने एजेंट तैयार किए हैं वो बार को किसी हद तक नहीं, हर हद तक बर्बाद करने के लिए तैयार है। बार की एक अपनी वकार और मयार होता था। लोग किस मुआशरे में आपके मसाइल नहीं होते, इश्यूज नहीं होते, इशू डिस्कशन करने से हल होते हैं। आप सिर्फ चाहते हो कि हम हैं, हम जैसे मर्जी करें। यहाँ एक मुलाजम है, उसने सिस्टम बनाया, उसे उठा लिया गया, उसे मारा गया। एक आपका हाई कोर्ट बार का मुलाजम, उस पर आप तशद्दुद करते हो। ये कौन बड़ा का बंदा काम कर सकता है? बहुत कद वाला कौन सा, किसका इतना बड़ा कद है कि उसे वो थप्पड़ मारता है? उसने पूरी बार को थप्पड़ मारा है, मेरे इस मुलाजम को थप्पड़ मार के। ये इंसल्ट है बार की। हमें इन चीजों को सोचना चाहिए। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है यहां बात कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और इश्यूज की नहीं है, यहां बात जाती मफादात की है, यहां बात जाती लोगों को कमिटमेंट दी हुई की है
कि हमने कमिटमेंट क्या दी है, हम ऐसे लोग लेकर आएंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, जो जुडिशियल सिस्टम के साथ खड़े नहीं होंगे। हम वो लोग लाएंगे जिस तरह मर्जी लाएं कि ताकि वो जुडिशरी को अगर स्मैश करोगे तो जुडिशरी को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं खड़े होंगे, हम सिर्फ उनके साथ खड़े होंगे जो लोग आप तय करोगे कि इन्होंने मुल्क को बर्बाद करना है, कैसे चलना है, हम आपके साथ हैं। तो ये कमिटमेंट जब होगी और वो लोग नहीं आएंगे तो फिर भाई आपको तकलीफ होगी, फिर आप मयार भी भूल जाओगे, फिर आप वकार भी भूल जाओगे, फिर अपनी सोच भी भूल जाओगे। लेकिन मेरे भाई आपकी सोच अपनी, आपका सोचना आपकी जगह पे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वकला जो हैं हमारे सिस्टम में जो लोग हैं, आप एक बंदा भी अगर उठता है तो एक वक्त के बाद वो एक तहरीक बनती है। अच्छाई कभी नहीं रुकती, अच्छाई अपनी जगह लेती है, वो तहरीक की शक्ल में, वकला की शक्ल में हो या अदरवाइज हो। अच्छाई जो है वो अपना वक्त ज़रूर लगता है लेकिन वो अपनी जगह पे आती है। ये अमेंडमेंट्स इर्रेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी गर्जो गायत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना हुलिया नहीं रहा। जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था जिसको आपने ये चेंज किया है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला रिवर्स होगा, जुडिशरी रिवर्स होगी और ये हो ही नहीं सकता। चूचू का मरबा बना दिया है, एक तरफ आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी है और दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट कह दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आप हर केस क्यों कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाए, क्यों कहते हो? इसलिए कि वो आपके अजीज हैं, इसलिए कि वो आपके ताबे लोग हैं, इसलिए कि वो आपकी बात मानते हैं, इसलिए कि वो आपके हुक्म पे तहत काम करते हैं। इनसे निकले। ये बात इसलिए हो रही है कि आपके जाती मफादात हैं, ये बात इसलिए हो रही है कि आप जाती तौर पे चाहते हो, आप मुल्क कौम के लिए नहीं चाहते, आप मुल्क कौम के लिए मामला हल नहीं करना चाहते, आप सिस्टम को सही नहीं करना चाहते, सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हो। ये डिफरेंस है और हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, जरूर काम करेंगे। इसके लिए खा कोई भी तकलीफ हो हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। I strongly agree with your views. Bar associations always strive for the right direction of history, always strive for the ethics. We are not striving for the results.